21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आया है। कई सारे दावे, कई सारे वादे और कितना कार्य हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। उन महिलाओं से बात करेंगे जो एक पर्टिकुलर समुदाय से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे आज मुस्लिम महिलाओं से। हालांकि जो एबीपी न्यूज की टीम थी वो चुनावी कवरेज के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकली हुई है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद है और हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम चेहरे जुड़े हुए हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनके अलग अलग विजन्स, अलग अलग ड्रीम्स हैं। आज हम इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे और जानते हैं ये अपने फ्यूचर के बारे में क्या कुछ सोचती हैं, क्या कुछ बड़ा आईना, बड़ी तस्वीर सामने रखती हैं। बात करते हैं एक करके, आप लोगों से मुखातिब होते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या करती हैं? जी, मेरा नाम आलिया है और मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। जी, क्या कुछ सोचती हैं अपने फ्यूचर के बारे में? आप क्या कुछ और करना चाहती हैं लाइफ में, या बस जहां अभी जिस मुकाम पर हैं वहां खुश हैं? नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मैं और बड़े लेवल पर जाकर काम करूँ और मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और आगे जाके मैं इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर बनना चाहती हूँ एंड फिर कंट्रोलर बनना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे फिर और हाई पोस्ट पर जाना है, एक बड़ी टीम को लीड करना है इन माई स्कूल, इन माई प्रोफेशन। आपके काफी बड़े ड्रीम्स हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि अगर बात करें तो कई सारे चुनाव में, या फिर कह सकते हैं पार्टियों की तरफ से कई सारी महिलाओं की भागीदारी की बात होती है। कोई 40% जो है महिलाओं को टिकट देने की बात करता है, तो कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। कई सारे कानून महिलाओं के लिए बनाए गए। क्या कुछ लगता है आपको, कितना असर, कितना फायदा, कितना नुकसान इससे महिलाओं के लिए है? क्या कुछ सोचती हैं इस बारे में? जी, अच्छे फैसले हैं, लेने चाहिए वुमेन्स के रिलेटेड, लाइक उनकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ इतना असर पड़ रहा है। कुछ केसेस कम हैं, केसेस इक्वल ही हैं, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से थोड़ा फ्री है कि वो इतना क्यों इस बात को सीरियस नहीं लेते। आगे आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कुछ करती हैं? जी मैम, मेरा नाम समरीन है और बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो मैं टीचर ही हूँ। और इसके अलावा मैं अपने आने वाले वक्त में बहुत कुछ अपने लिए सोचती हूँ। जैसे कि मेरा जो मिशन है वो मेरा जुडिशरी में जाने का है, और जैसे एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं एक सफल नेता भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इस जो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग एक परसेप्शन लोगों का बन चुका है कि नहीं, एक लेडी जो है वो अच्छी लीडर नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा खुद का मानना ये है कि ऐसा नहीं है, कि क्योंकि मैंने जो मुझे लगता है उस एतबार से ये बात है कि एक लेडी भी हो सकती है। एक माँ से ज्यादा मतलब रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो भी एक महिला ही है। तो मुझे लगता है कि मैं हो सकती हूँ, और आने वाले वक्त में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोस्ट पे इसी जगह देखती हूँ, चाहे तो मैं कोई जज बनूं या फिर मैं कोई अच्छी लीडर बनूं। किसी की आप राजनीति में जाना चाहते हैं? डेफिनेटली आई वांट टू गो इन पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन ये है कि ये जो है नेता है और ये इसका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी खराब ही होगा, ये ऐसे उठती है बैठती है। मैं इस चीज को मतलब सही नहीं मानती, क्योंकि हर इंसान का अपनी एक सोच है, अपनी एक क्वालिटी है कि जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। उसमें परसेप्शन ये भी है, मुस्लिम महिलाएं हैं, घर तक महदूद हैं। क्या कुछ ऐसा सोचना है आपका? क्या वाकई ऐसा है, या जैसे आपने पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी की बात करी, पॉलिटिक्स में एंटर होने की बात करी, तो क्या कुछ कहना है? नहीं है मैम, ये थोड़ा सा ये परसेप्शन कहीं ना कहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन जो करना चाहता है उनको तो बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मतलब हम उस एरिया को तो देख रहे हैं जहाँ पर ये चीज होती है कि हाँ, लेडीज को नहीं करना है। जहाँ करना है आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जिन लेडीज को आगे बढ़ना है उनके लिए क्या किया जा रहा है? ये है ना मेन चीज। मुस्लिम्स में ऐसा नहीं कि सब लेडीज सोचती हैं। आज मुस्लिम IPS भी हैं, IAS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर मुस्लिम्स नहीं है? सब जगह है। तो मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स में भी मुस्लिम लेडीज के लिए जगह होनी चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। आपने बात की मुस्लिम लेडीज के लिए जगह होनी चाहिए। आपको पता होगा कि एक पार्टी ने 40% मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देने की बात की है चुनाव में। उसके बारे में क्या सोचती है? मौका दिया गया है क्या लेडीज को इसके जरिए? अभी तक तो मैम देखिए, बोलने में और करने में तो बहुत फर्क होता है। बोलते तो सब बहुत कुछ है कि ये होगा, लेडीज के लिए ये होगा, लेकिन जहां तक मैं मानती हूँ कि इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है कि लेडीज के लिए जितना बोला जा रहा है। मैं अगर एक मतलब तबके की बात करूँ, मेरे मतलब जहाँ मैं लोगों से बातचीत करती हूँ, तो वहां पर जो है लेडीज बहुत गरीब जो है, उनका मानना ये है, लोगों को कहा जा रहा है ये खाना दिया जा रहा है, ये पहनना दिया जा रहा है,
रहा है, ये सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन उनका, गरीबों का खुद का कहना ये है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, हम नहीं चाहते, हम इस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं, शायद कुछ बदलाव आए। तो ये मेरा ये है कि जो कहा जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो किया भी जाए। जी। आपका क्या नाम है, क्या कुछ करती हैं? जी, मेरा नाम रूना है और मैं भी बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं, क्या कुछ सोचती हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्या कुछ आगे करना चाहती हैं? देखिए, मेरा कहना ये है, क्योंकि मैं प्रोफेशन से मेरा टीचर का रहा है और मेरा हमेशा से यही रहा है और मैं आगे प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। और मेरा मेन जो है इस प्रोफेशन में जाने का, स्पेशली मुस्लिम, एज ए मुस्लिम मैं बुर्का कैरी करती हूँ और इसके साथ इन सब चीज़ों को रह के, सोसाइटी में रहकर मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जहाँ मुझे लगा है कि मुस्लिम औरतों को इसके लिए एजुकेट करना चाहिए कि उनकी महदूद सिर्फ 4 दीवारों में नहीं है। क्या कुछ फेस किया? आप कह रही मैंने बहुत कुछ फेस किया, किस तरह की प्रॉब्लम्स की बात कर रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो बनता है हमेशा मेरी आइडेंटिटी मेरे बुरखे पे बनता है। मैंने इतनी जगह एग्जाम्स दिए हैं जहां मुझे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होके देखा जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ों में मैंने अपने आप को प्रूव भी किया है एज ए मुस्लिम। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम टीचिंग पीपल, आई एम ए टीचर, बट स्टिल कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लेकर यही रहता है कि ये बुरखे में है तो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बैकग्राउंड को शो करती है। और आज भी है वो सोसाइटी जहाँ मुस्लिम जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हमें औरतों को घर से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि इंसान को अपना कल्चर, अपना रिलीजन सब साथ लेके चलना चाहिए। हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम कहते हैं। तो हमारा मुद्दा यही है, हमारा सोच भी यही होनी चाहिए कि मुस्लिम होकर भी हम हर फील्ड में आगे बढ़ें। हम अपने साथ अपने उसूलों को भी लेकर चलें, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने हिंदुस्तान के लिए भी कुछ करें। हमें डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम हर फील्ड में जाएं और अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपने कहा कि हर फील्ड में जाएं और अपनी आइडेंटिटी दिखाएं, चाहे कोई भी फील्ड हो। आपने देखा कि भारत में एनडीए में महिलाओं को भागीदारी, महिलाओं को एंट्री मिल चुकी है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? वहाँ भी जो महिलाएं हैं, खासतौर से अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो एंट्री लेना चाहेंगी? देखिए, मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, मेरा इस तरीके का कोई मानना नहीं है। मेरा मानना यही है कि मैं अपने लेवल पे जहाँ तक कर सकती हूँ, मैं अपने लेवल पे हर तरीके से उन लड़कियों की मदद कर सकूं, उन लड़कियों को एडुकेट कर सकूं जो अभी तक उस लेवल पे हैं। मैं कहीं ना कहीं अभी तक मुसलमान बैकग्राउंड में मेरे पास आते हैं बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट का सोचना यह है कि बस बच्चियों की महदूद 4 दीवारी ही है। मेरा मानना यह है कि मैं मुस्लिम कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करूं और उनकी जो आज की महिलाएं, खास तौर पे जो लड़कियां हैं, उनके ऊपर मेरा फोकस है और मैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाती हूं और उन्हीं पे मेरा फोकस रहता है कि कहीं ना कहीं वो कल का फ्यूचर ब्राइट करेंगी, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को लेके चलेंगी और साथ साथ सोसाइटी को भी लेके चलेंगी साथ। क्योंकि एक माँ ही वहाँ पे आती है बात, मैं आज एक लड़की हूँ, कल मैं माँ बनूंगी, तो मेरे बच्चे मेरी आइडल बनूंगी कि मेरे से वो क्या सीखते हैं, मैं मुस्लिम होकर मैंने उन्हें क्या एजुकेशन दी है। तो मेरा मानना यही है। आप आगे लेके चलना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, एजुकेट करना चाहती हैं, लोगों का फ्यूचर बनाना चाहती हैं। आपका क्या नाम है, आप क्या कुछ करती हैं? मैम, मेरा नाम अदीबा है। आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बट आई एम वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट, वर्किंग इन अ फ्रंट ऑफिस। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अपने फ्यूचर को आप कहाँ देखती हैं? क्या कुछ ड्रीम्स हैं आपके, क्या कुछ विजन है आपके, कहाँ अपने आप को आगे देखती हैं? मैम, मैं यहाँ पर एक फ्रंट ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ, बट ये मेरा ड्रीम नहीं है। मेरा ड्रीम है, आप देवबंद के अंदर कहाँ जॉब करती हैं? देवबंद में आप मैम, आई एम वर्किंग इन अ फैजान हॉस्पिटल। मेरा ड्रीम है एक रिसर्च लैब में, एक इम्यूनोलॉजी लैब में वर्क करना। आई वांट टू रिप्रेजेंट माय फील्ड, दैट्स व्हाई आई बिलोंग फ्रॉम, बट ड्यू टू कोरोना कंडीशंस आई स्टे हियर। पर मेरा ड्रीम जो है वो का ड्रीम बड़ा है, आप आगे अपने फील्ड में ही काम करना चाहती हैं, तो अभी क्या कुछ पढ़ाई आप कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं इस फील्ड? मैम, लास्ट ईयर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट की है, पर कोरोना की वजह से, कुछ कोरोना की कंडीशंस की वजह से एंड ड्यू टू माय पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं बाहर नहीं जा पाई। लेकिन मैंने सोचा कि यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, अपने देवबंद में ही कंटिन्यू करते हैं। एक फैजान हॉस्पिटल खुला है हमारा, उसमें काम करते हैं। तो मैम, मैं चाहती हूँ जैसे कि कोरोना की कंडीशंस है और मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं वर्क कर सकती हूँ किसी रिसर्च लैब में, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी रिसर्च लैब में और कंटिन्यू करना चाहूँगी, लोगों की मदद करना चाहूँगी। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाए गए, महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको लेकर कानून बनाया गया, 18 से 21 वर्ष कर दिया, उसके बारे में क्या कुछ सोचती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
आप बता दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपको क्या कुछ लगता है महिलाओं के लिए जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 वर्ष कर दी गई है, इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? मेरा नाम शबीना है। मैं एक टीचर काम करती हूँ स्प्रिंगडेल में, और मेरा ये मानना है कि ये डिसीज़न सबके ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे अपने घर की स्थिति है उस हिसाब से अगर ये डिसीज़न लिया जाए। उम्र का क्या है, उम्र किसी की 26 में भी होती है, किसी की 21 में भी होती है, किसी की 18 में भी होती है। वहाँ ये चीज़ मायने रखती है कि उस वक्त के हालात क्या हैं जिस वक्त ये डिसीज़न लिया जा रहा है। तो इसलिए ये अहमियत नहीं रखता ये कानून कि किसी ने क्या सोचा, क्या किया। यहाँ पर एक और हमारे साथ महिला जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कुछ करती है? मेरा नाम आबशार नसीम है। मैं LLB ऑनर्स किया है मैंने, एंड आई एम अ जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट। ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज में आप जाना चाहती हैं, एक बड़ा विजन आपका है। क्या कुछ कहेंगी महिलाओं को, और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को? जिस गढ़ में, जिस जगह हम लोग खड़े हुए देवबंद, यहाँ की मुस्लिम महिलाओं का क्या पर्सपेक्टिव, और अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को आप कहाँ देखती हैं आज के वक्त? मैम, सबसे पहले मैं बोलूँगी रिप्रेजेंटेशन। मैं जुडिशरी में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहती हूँ। कुछ महिलाएं अपना पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चाहती हैं। जब मुस्लिम महिलाएं अपने घर से निकलेंगी, एजुकेटेड बनेंगी और रिप्रेजेंट करेंगी, तभी उनकी आवाज सुनी जाएगी। हम घर में बैठ के ये नहीं बोल सकते कि हमारे लिए चीजें नहीं होती, हम घर में बैठे हैं। जब हम निकलेंगे और खुद रिप्रेजेंट करेंगे और अपनी वॉइस उठाएंगे, तभी हमारे लिए डिसीजंस लेने इजी होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आपका एक बड़ा ड्रीम है, बड़ा गोल है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कई सारे कानून बनाए गए, जैसे कि महिला सुरक्षा का कानून बनाया गया, महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको 18 से 21 वर्ष किया गया। इन दोनों बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो 18 से 21 वर्ष शादी की उम्र की गई, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कों की उम्र 18 और महिलाओं की उम्र 21, लड़कियों की उम्र 18, महिलाओं की 21, ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से आता है कि एक लड़का है, उसे एजुकेशन लेने में टाइम लगता है, वो फाइनेंशियली स्टेबल होता है। एक लड़की है, वो एजुकेशन लेगी और उसे शादी करनी है, 18 साल में करा दीजिए। अब ये चेंज हो रही है ये सोसाइटी। हम 18 साल में क्या कर पाते हैं? हम स्कूल अटेंड करते हैं, हमारा स्कूल ओवर होता है। आई एम 24 और मेरी अभी 23rd ईयर में LLB कंप्लीट हुई है। तो एज 21 सही है, क्योंकि लड़कियां अभी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हैं, और ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी की एक जो कस्टम चला रहा है उसको भी ये तोड़ता है। शादी को लेकर क्या सोचती हैं आप? शादी के क्या कुछ प्लान्स हैं? अभी तो मैम देखिए, जब बहुत छोटी थी तो देश के राष्ट्रपति बनना चाहती थी थोड़ी बड़ी हुई तो आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। लॉ पढ़ा तो लगा कि इससे बहुत जागरूकता आती है, तो पहले जुडिशरी ज्वाइन करूंगी। मुस्लिम महिलाओं की बात की आपने, मुस्लिम महिलाओं को मुझे लगता है कि लीगली अवेयरनेस बहुत कम है। मैं खुद थोड़ा सा स्टेबल होके उनकी लीगल अवेयरनेस के लिए काम करना चाहती हूँ। प्लस अगर मौका मिले तो आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। जैक का फॉर्म फिल करती हूँ। तो अभी तो कोई प्लान्स नहीं है, देखते हैं क्या। अच्छा, ये बताइए, NDA में महिलाओं को हिस्सेदारी या फिर कहीं महिलाओं की एंट्री जो है पूरी तरह से खोल दी है, उसको किस तरह से देखती हैं? कितना अच्छा फैसला या ठीक ठाक नहीं, क्या कुछ सोचती हैं? बहुत अच्छा फैसला है मैम। US में महिलाएं आर्मी में जा सकती हैं, इजीली जा सकती हैं। आप 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। अब NDA में हमारे भारत में भी महिलाएं ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि फिजिकली तो कोई भी कमी नहीं है, ना ही इंटेलेक्चुअली कोई कमी है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और ज्यादा से ज्यादा आर्मी में और हर स्टेट, हर फील्ड में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का। बहुत अच्छा फैसला है ये। अच्छा, आपसे एक और यहाँ पर सवाल ये जरूरी हो जाता है कि ट्रिपल तलाक को किस तरह से देखती हैं, उस फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? मैम, ट्रिपल तलाक सबसे पहले तो मैंने मुस्लिम लॉ थोड़ा डीप पढ़ा है, क्योंकि मैं मुस्लिम महिला भी हूँ। ट्रिपल तलाक का कोई भी रिलीजियस नहीं, कल्चरल वो है कि ट्रिपल तलाक उस तरह से है ही नहीं जिस तरह से हमारे कल्चर में था। जुडिशरी को इसमें पढ़ना पड़ा। ये हमारी सोसाइटी की बहुत वो चीज़ है कि हम सोसाइटी में ये चीज़ ख़त्म नहीं कर पाए, और अब जुडिशरी को ये डिसीजन लेके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना पड़ा। ये बहुत अच्छा स्टेप है, और फाइनली कुछ अच्छे स्टेप्स हो रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। ट्रिपल तलाक बिल जो आया है, क्योंकि थोड़ा सा प्यूनिटिव चाहिए होता है, हम कोई भी चीज़ इजीली नहीं कह सकते। जुडिशरी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी और लोग मान लेंगे कि नहीं होगा। तो ट्रिपल तलाक लागू होने से क्या कुछ लगता है, सोसाइटी में जो स्थिति थी उसमें कुछ सुधार आया है? मैम, सोसाइटी में स्थिति
में सुधार इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो मैं ग्राउंड लेवल में सुधार नहीं देखती हूँ। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस बारे में जानती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में, उन्हें कहाँ से पता चलेगा। सोसाइटी में धीमे धीमे सुधार आएगा। मेरा मानना है कि ये पहला स्टेप है जो बहुत वाइड रेंज में हुआ है, एंड धीरे धीरे सोसाइटी में सुधार आएगा, अभी उतना नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कोई अपने आप को जुडिशरी में रिप्रेजेंट करना चाहता है, कोई टीचिंग लाइन में बहुत बेहतर करना चाहता है, कोई राजनेता बनना चाहता है। सभी से हम बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये पूछती हूँ आपसे, क्योंकि आपने बात कर दी कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, तो आपसे एक चुनावी सवाल ये हो जाता है कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव को लेकर बात चल रही है, मुस्लिम वोट बैंक एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक माना जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से देखती हैं इस पूरी सिनेरियो में? मैम देखिए, इस सिनेरियो में सबसे बड़ा तो यही है कि देखिए, हमें तो जो एक हमारा परसेप्शन है ना, वो यही होता है। देखिए, हर इंसान को ना अपनी वक्त पे जो है ना सब चीज़ मिल जाए। उनके मानना ये है कि बस हमारी सब चीज़ मतलब क्लियर है यहाँ पर। लेकिन अब जैसे कि भाई मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं कहूँगी, जैसे कि अब ये हो रहा है कि लोग बाग इस गवर्नमेंट से थोड़े ऊब गए हैं, थोड़े उनको लगता है कि जो उनको चाहिए था वो सब चीज़ नहीं मिल पाई है। मुस्लिम महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो सॉर्ट नहीं हुआ, आपका कहने का मतलब क्या कुछ मुद्दे हैं मुस्लिम महिलाओं के? पहले तो ये बताइए। मैम देखिए, जैसे कि आपने अभी 3 तलाक का ही मुद्दा कहा है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ से वो रखती हूँ, क्योंकि देखिए ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये हुआ है कि मतलब मर्दों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का डर हुआ है कि कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी शरीयत के एतबार से देखें इन चीज़ों को, तो वहाँ पर जो 3 तलाक का जो ये मुद्दा है मैम, ये अल्लाह ताला हमारे नबी ने कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही इस चीज़ को अलाउ किया है। ठीक है ना, तो हम अपनी शरीयत में किसी की भी भागीदारी नहीं चाहते, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ हो। जो चीज़ बनाई गई है हम उसमें कभी चेंज नहीं कर सकते। और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मैम उसके अलावा ये है कि देखिए, मैं कहूँगी जॉब्स की जो मतलब लैक ऑफ जॉब्स जो हैं, मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए, एक तो वो खुद ही मैं कहूँगी इतनी कम लोग जो हैं इन चीज़ों के लिए अवेयर हैं, मतलब जॉब्स के लिए। लेकिन जो हैं उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आरक्षण का मसला है, कहीं ये है कि भाई ओबीसी को ही करना है, बस जो होगा वो ओबीसी का होगा, SC ST को ही मिलेगा सब कुछ। ये है कि जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं, मुस्लिम्स हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो इतने पीछे रह जाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंट की कमी होती है। कहीं ना कहीं ये होता है कि थोड़ा उनको इनके दिल में ये ख्याल रहता है कि हाँ हम भाई मुस्लिम से, तो हमें पीछे ही रखा जाएगा। एक तो उनकी ये सोच, ऊपर से सरकार का उनके लिए गैर जिम्मेदार होना, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत पीछे कर देती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाया गया है, महिला सुरक्षा में क्या कुछ सुधार देखती हैं आप? नहीं मैम, सुरक्षा में कोई सुधार नहीं है। बस ये बता दिया गया है कि हमारे लिए कोई है, पर देयर इज़ नो वन फॉर अस। अगर हम अकेले आज रात में बाहर नहीं निकल सकते तो वी आर नॉट प्रोटेक्टेड। हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। शादी को लेकर क्या कुछ सोचता है आपका? शादी को लेकर मैम आई डोंट थिंक अभी मेरी कोई एज है शादी की। अभी आगे मुझे फ्यूचर में बहुत वर्क करना है, कुछ बनना है। आफ्टर सेटलमेंट डिसाइड। ये माना जाता है कि मुस्लिम महिलाएं हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगी, तो इसके बारे में क्या कुछ सोचना है आप? बहुत लोगों का मानना है, लाइक मेरी मदर को भी ये बोला जाता है कि अब तो एज हो गई है तो शादी कर दीजिए, पर वो भी मेरे सपोर्ट में है। वो भी चाहती हैं कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, एक मुकाम हासिल करूं, उसके बाद ये सब सोचें। अच्छा मैम, ये सब एक तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं गर्ल्स के लिए, स्पेशली उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो आप पहले कुछ करना चाहती हैं, उसके बारे में आपके ये प्लान, उसके बाद आपके ये प्लान है। ये जानना चाहूंगी, NDA में महिलाओं के लिए एंट्री खोल दी है, क्या कुछ कहेंगी? भारत के लिए कितना अच्छा फैसला, महिलाओं के लिए कितना अच्छा फैसला, महिलाएं अगर NDA में जाती हैं तो कितना बेहतर और सिस्टम हो जाएगा, लड़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, क्या कुछ कहेंगी? जी मैम, काफ़ी अच्छा फैसला था ये, लेडीज़ के महिलाओं के हित में था फैसला। पर अगर वो जाती हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप होगी तो ये उनके लिए अच्छा है काफ़ी। तो आप सोचिए कि यहाँ पर हमारे साथ देवबंद से मुस्लिम महिलाएं जुड़ी हुई थी, जिनके अलग अलग ड्रीम्स हैं, अलग अलग गोल हैं। कोई यहाँ पर पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा करना चाहता है, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, तो कोई जुडिशरी में जाना चाहता है। अलग अलग तरह से देश में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं। अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति
की सुधार के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए, उनके सुधार के लिए कई सारे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन महिलाएं क्या सोचती हैं वो आज हमने महिलाओं से ही पूछा। तो आप सोचिए कि कई सारे कार्य किए गए, चाहे अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो किसी एक राजनीतिक पार्टी ने 40% महिलाओं को हिस्सेदारी, महिलाओं को चुनाव में टिकट देने की बात करी, तो किसी ने कुछ और घोषणा की। इस तरह की बातें तो बहुत कुछ हुई, लेकिन सीधे महिलाओं के दिल से जो बात निकली वो आपने सुनी कि किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने बारे में सोचती हैं और अपना फ्यूचर सिर्फ एक महदूद नहीं मानती हैं। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं और देश में मुस्लिम महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो वो सोचती हैं कि वो एक देश में बड़ा रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।